नमस्कार। आज की कक्षा में हम ऐसा शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक है संवदिया पाठ का सार। ये आज हमारी दूसरी कक्षा है। पिछली कक्षा में हमने संवदिया पाठ के सार में 3 टॉपिक पढ़े थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2 टॉपिक और। ऐसे करके हमारे कितने टॉपिक हो गए? 5 टॉपिक में हमने कम चीज़ों में पूरे पाठ को निचोड़ने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं अब ये 2 टॉपिक कौन कौन से हैं। बहुरिया की आंखें छलछला आई या आंखें छलछला आना। बहुरिया की आंखें छलछला आना, ठीक है। भले यहाँ आना लिख सकते हैं। इस टॉपिक का नाम रख लेते हैं बहुरिया की आंखें छलछला आना। देखिए, बड़ी बहुरिया अब हवेली में अकेली रह गई थी। जो बड़ी बहू थी वह अब हवेली में कैसी रह गई थी? अकेली। बड़ी बहू अब हवेली में, अब कहाँ? हवेली में कैसी रह गई थी? अकेली। वह बथुआ साग खाकर, बेचारी बथुआ साग खाकर अपना गुजारा कर रही थी। अपना क्या कर रही थी? गुजारा। कौन कर रही थी? बड़ी बहू। उसे मोदी आइन काकी, उसे जो है मोदी आइन काकी थी, वह प्रतिदिन उधार के पैसे मांगने आती थी और कड़वी बातें रोजाना सुनाकर। कौन सी बातें? कड़वी बातें, क्योंकि वो कौन से पैसे वसूलने आती थी? उधार के पैसे। तो कड़वी बातें रोजाना उसे मोदियाइन, कड़वी बातें रोजाना उसे मोदी आइन की कड़वी बातें रोजाना सुननी पड़ती थी। उसे मोदियाइन की, यहाँ की आएगा, सॉरी यहाँ हम भूल गए, यहाँ आ जाएगा की। उसे मोदी आइन की कड़वी बातें रोजाना सुननी पड़ती थी। किसे? बड़ी बहुरिया को। क्योंकि मोदी आइन काकी जो थी वो क्या में मांगने आती थी? क्या मांगने आती थी? पैसे, उधार के पैसे वसूलने आती थी। किससे वसूलने आती थी? बड़ी बहू से। आगे बढ़ते हैं। इसलिए वह सोचती है कि भाई और भाभीियों की नौकरी करके। कौन सोचती है? बड़ी बहू सोचती है कि मैं भाई और भाभीियों की क्या कर लूंगी? नौकरी कर लूंगी और अपना क्या पाल लूंगी? पेट पाल लूंगी। मगर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती और मैं अपने भाई और भाभी की जूठन खाकर, क्या खाकर? जूठन खाकर कोने में पड़ी रहूंगी। मतलब मैं भाई और भाभीियों की नौकरी कर लूंगी और अपना पेट पाल लेगी। वह सोचती है ऐसा। कौन सोचती है? कौन सोचती है? बड़ी बहुरिया। इसलिए वह बड़ी बहुरिया सोचती है कि भाई और भाभीियों की नौकरी करके अपना पेट पाल लेगी तथा बच्चों की जूठन खाकर। किसकी जूठन? तो बच्चों की जूठन खाकर कोने में पड़ी रहेगी, घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी। ऐसा कौन सोच रही है? बड़ी बहू। पर मुझे अब इस गांव में नहीं रहना है। किस गांव में? जलालगढ़ में। किस गांव में? जलालगढ़ में। इसलिए संवाद सुनाते वक्त उसकी आंखें छलछला आई थी। बात करते समय, किससे बातें करते समय? हरगोविंद को संवाद बताते समय बड़ी बहू की आंखें क्या हो गई थी? छलछला आई थी। छलछला आई थी मतलब आंसुओं से भर गई थी। किससे भर गई थी? आंसुओं से। बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचने पर, बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचने पर जब हरगोविंद के सामने, हरगोविंद जब बड़ी बहुरिया के मायके गया तो हरगोविंद के सामने कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यंजनों से भरी थाली आई। यहाँ थाली लिखा रहा है, सॉरी यहाँ थाली आएगा। व्यंजनों से भरी थाली आई, व्यंजनों से भरी थाली आई
अलग अलग प्रकार के व्यंजनों से भरी हुई क्या आई? थाली, पकवानों से भरी हुई। तो उसने खाना नहीं खाया। किसने नहीं खाया? हरगोविंद ने। तो उस हरगोविंद ने खाना नहीं खाया क्योंकि उसे बड़ी बहुरिया का ध्यान आ गया। क्योंकि उस बेचारे को बड़ी बहुरिया का क्या आ गया? ध्यान आ गया, ध्यान आ रहा था। इसलिए बड़ी बहुरिया के भूखे रहते वह खाना कैसे खा लेता? वह बेचारा बड़ी बहुरिया के भूखे रहते खाना कैसे खा लेता? इसलिए उसने खाना नहीं खाया, केवल वो सोचता ही रहा। उसने इतने पकवानों की थाली को भी ठुकरा दिया। और जब बड़ी बहुरिया की माँ ने पूछा कि बेटा खाना खा लो, तो उसने कहा कि माँ जी मुझे भूख नहीं है, मेरा तो पहले ही पेट भर चुका है, इसलिए मुझे अब भूख नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है संदेश न सुना पाना। कौन संदेश नहीं सुना पाया? हरगोविंद। अब क्यों नहीं सुना पाया? समझिएगा क्यों नहीं सुना पाया और क्या बात थी। तो देखिए, हरगोविंद बड़ी बहुरिया को गांव की लक्ष्मी मानता था। हरगोविंद जो है, हरगोविंद नाम का जो समधिया है, वो बड़ी बहुरिया को गांव की क्या मानता था? लक्ष्मी। गांव की क्या मानता था? लक्ष्मी। कौन मानता था? हरगोविंद। किसको मानता था? बड़ी बहुरिया को। वह सोच रहा था कि यदि गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर, यदि गांव की लक्ष्मी ही क्या छोड़कर? गांव छोड़कर मायके चली गई तो गांव में क्या रह जाएगा? यदि गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर मायके चली गई तो गांव में फिर क्या रह जाएगा? ऐसा कौन सोच रहा था? हरगोविंद सोच रहा था। ठीक है। वह किस मुंह से, हरगोविंद बेचारा किस मुंह से ये संदेश दे कि बड़ी बहुरिया को, किसको? बड़ी बहुरिया को, बड़ी बहुरिया को गांव में कष्ट मिल रहा है। वह बेचारा ये संदेश कैसे सुनाता कि बड़ी बहुरिया को तो गांव में क्या मिल रहा है? कष्ट मिल रहा है। ये संदेश वो कतई सुना नहीं पाया। ये संदेश सुनकर लोग उसके गांव के नाम पर थूकेंगे, क्योंकि वह एक तरह से ये सोच रहा था कि यदि मैं ये संदेश सुनाऊंगा तो मेरा संदेश सुन करके गांव के जो लोग हैं, इस गांव के जो लोग हैं, वो मेरे गांव के नाम पर, वो उसके मतलब मेरे गांव के नाम पर क्या करेंगे? थूकेंगे, नाम पर थूकेंगे कि तुम्हारा गांव कैसा है, जहां एक बेटी को भी अच्छे से नहीं रखा गया, उसे भी दुख दिया जा रहा है, ऐसा तुम्हारा गांव कैसा गांव है। अगला देखिएगा। अपने गांव की बदनामी के डर से बेचारे हरगोविंद ने अपने स्वयं के गांव की बदनामी के डर से, किसके डर से? बदनामी के डर से वह संदेश न सुना सका, वह संदेश को सुना नहीं सका। इस कारण जलालगढ़ पहुंचकर उसने बड़ी बहुरिया के, कहां पहुंचकर? जलालगढ़। वापिस अपने गांव आकर बड़ी बहुरिया के क्या पकड़ लिए? पैर पकड़ लिए। उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर क्या मांगी? माफी मांगी कि मैं तुम्हारा संदेश नहीं कह पाया। हे माँ, उसे माँ मान लेता है और कहता है कि हे माँ, मैं तुम्हारा पेट भरूंगा, मगर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तुम्हारा संदेश नहीं कह पाया। और इसलिए मैं नहीं कह पाया क्योंकि यदि मैं संदेश कहता तो तुम वहां चली जाती। हे माँ, खुद जो है हरगोविंद वह उसे माँ मान लेता है और कहने लगा कि हे माँ, मैं तेरा पेट भरूंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा, मगर तुझे कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात कहता है। ये बात सुनकर
बड़ी बहुरिया को भी बड़ा दुख होता है कि आखिर मैंने ये क्या किया, मुझे संदेश नहीं भेजना चाहिए था। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने जो टॉपिक बच रहे थे वो दोनों टॉपिक भी सोल्व किए। अब हम आने वाली कक्षा में अगला लेखक परिचय पढ़ेंगे। और देखिए, अगर आप लोग निरंतर कक्षाओं से जुड़े रहे और निरंतर प्रयास करते रहे तो एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप कोशिश करेंगे तभी जाके आप सफल होंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे तो सफल कभी नहीं होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। यदि कक्षा आपको अच्छी लगे तो एक बार शेयर जरूर करें, और हम भी आपसे यही आशा करते हैं कि आप कक्षा को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कक्षा पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिल सके। कक्षा यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ कमी रहे तो भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं